ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह विश्वविद्यालय न केवल आधुनिक शिक्षा का बड़ा केंद्र बनेगा, बल्कि रक्षा अध्ययन, रक्षा निर्माण प्रौद्योगिकी और जनशक्ति विकास के लिए भी जाना जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन देश के स्वाधीनता संग्राम में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के योगदान को नमन करने का दिन है। उन्होंने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति और सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने की जीवटता की सीख मिलती है। श्री मोदी ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कारण उत्तर प्रदेश आज कई बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। मुझे आज ये देखकर बहुत खुशी होती है कि जिस यूपी को देश के विकास में एक रुकावट के रूप में देखा जाता था, वही यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर बढ़ रहा है। वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जब 2017 से पहले गरीबों की हर योजना में यहां रोड़े अटकाए जाते थे। एक एक योजना लागू करने के लिए दर्जनों बार केंद्र की तरफ से चिट्ठी लिखी जाती थी, लेकिन यहां उस गति से काम नहीं होता था। साथियों, यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए आकर्षण का स्थान बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि प्रदेश में निवेश के लिए आवश्यक वातावरण तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बेहतर उदाहरण बन रहा है। प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ में आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के साथ साथ उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के प्रदर्शनी मॉडल का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि भारत रक्षा सामग्री आयातक देश की छवि को खत्म कर रहा है और दुनिया के एक महत्वपूर्ण रक्षा निर्यातक देश की नई पहचान बना रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और रक्षा औद्योगिक गलियारा यहाँ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि रक्षा गलियारे से 50,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उपस्थित रहीं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 34 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 25 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 187 है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। कल 1,31,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 7,53,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 75,22,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 78,66,000 से अधिक टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में 75 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे ले जाने में यह महत्वपूर्ण कदम है। कोरोना महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रही है। मैं आभार भी व्यक्त करता हूं, बधाई भी देता हूं और अभिनंदन भी करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि आज 75 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने में भारत सफल हो चुका है और उन्हीं की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश भी लगभग 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने में सफल हुआ है। आज हिंदी दिवस है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को राष्ट्र की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदी दिवस पर लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में अपने शुभकामना संदेश में कहा कि हिंदी को सक्षम और सशक्त भाषा बनाने में विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
हिंदी दिवस पर आज प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को हिंदी के महत्व के बारे में बताया गया और राजभाषा के अधिक से अधिक उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया। निबंध लेखन और भाषण प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। प्रदेश में संगोष्ठी और परिचर्चाओं के माध्यम से भी लोगों को हिंदी के अधिकाधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।